इन्होंने पूछा है कि दो सांसों के बीच में जानने को कहा जाता है, वह क्या है? दो सांसों के बीच में आप हो, आपका चैतन्य, आपकी जीवन ऊर्जा ओंकार और आलोक से ओतप्रोत आपकी आत्मा, जो भी आप नाम देना चाहें। जहां तक सांस को देख रहे हैं विपස්සना करते हुए, आनापानसति योग करते हुए, एक दृश्य को आप जान रहे हैं, आप उसके दृष्टा हैं। और बीच में जो गैप है, जब सांस चल ही नहीं रही, छोटा सा एक अंतराल आता है, सांस भीतर लेने के बाद वह बाहर की ओर मुड़ती है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक क्षण से भी कम समय का छोटा सा गैप, अभी ना सांस भीतर जा रही ना बाहर आ रही, फिर बाहर आना शुरू हो जाएगी। एक ऐसा ही गैप दोबारा आएगा बाहर, सांस पूरी चली गई। एक टर्निंग पॉइंट जहां भी भीतर आनी शुरू नहीं हुई, उस मोड़ पर स्वयं दृष्टा को जानो। अभी दृश्य तो कुछ भी नहीं। जब सांस आ रही थी, जा रही थी, वह पूरक और रेचक दृश्य था, आप उसके दृष्टा थे। अभी न पूरक है न रेचक है, बीच में एक छोटा सा सहज कुंभक हमने नहीं लगाया। अगर हम लगाएंगे तो वह प्रयास वाला हो जाएगा, उसमें फिर कर्ता भाव आ जाएगा, फिर सहज चैतन्य का अनुभव नहीं होगा, हम किसी क्रिया में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर हमने रोकी सांस तो, और अगर हम सहज सांस का दर्शन कर रहे हैं, तब हम पाएंगे उस छोटे से गैप में, प्राकृतिक अंतराल में, हमें अपने स्वयं के होने का एहसास होगा। दृश्य नहीं है अब कुछ, दृष्टा तो अभी भी है, वह साक्षी चैतन्य। अब मुश्किल ये है कि जब दृश्य नहीं है तो उसे दृष्टा कैसे कहें। इसलिए हमारे पुरानी शब्दावली वहां काम नहीं करती। कुछ है जो आपका होना है, जो परमात्मा का होना है, जो अस्तित्व का होना है, उसे हम शून्य कहें, पूर्ण कहें, जो भी नाम दें। चाहे संत लाओ त्सु की तरह हम उसे अनाम कहकर छोड़ दें, वो और सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि हम कुछ भी नाम देते हैं उससे बड़ी गड़बड़ खड़ी हो जाती है। क्यों ना उसको नाम रहित ही रहने दें, कोई उसका नाम नहीं है। भारत के संतों ने परमात्मा को नाम कह के पुकारा, सतनाम कह के पुकारा। लाओ त्सु ने और भी अच्छा किया, उसने कहा परम सत्य अनाम है। ये और भी अच्छा। हम नाम दें ही क्यों, हम कोई लेबल लगाएं क्यों? जो है उसका ज्ञान घटित होता है। ओंकार और आलोक से ओतप्रोत वह रहस्यमयी जीवन ऊर्जा, ऐसा समझ लें। मैं एक चीज अकेली नहीं कह रहा हूं। अकेला ओंकार कहो तो फिर सीमित परिभाषा हो जाती है, अकेला आलोक कहो तो भी सीमा बन जाती है। मिस्टीरियस लाइफ एनर्जी, रहस्यमयी जीवन ऊर्जा, जिसका कोई नाम हमारे पास नहीं है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, वह मेरे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर समान रूप से मौजूद है। ऊपर ऊपर से हमारी शक्ल सूरत, हमारे विचार, धारणाएं, विश्वास, ये अलग अलग, हमारे तन अलग, मन अलग। आपको पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की त्वचा का स्किन ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते, असंभव। दूसरी चीजें फिर भी ट्रांसप्लांट हो जाती हैं। 4 प्रकार के खून है, उस प्रकार का खून खोजा जा सकता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। किडनी और हार्ट और लिवर भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। त्वचा इतनी यूनिक है हर व्यक्ति की कि किसी की त्वचा किसी दूसरे के शरीर पर लग ही नहीं सकती।
बाहर बाहर से हम बहुत भिन्न, बहुत ज्यादा भिन्न, और भीतर जितने भीतर जाते हैं उतना ही हम पाते हैं कि एक अभेद का अनुभव होने लगा। अनन्यता, वहां कोई अन्य नहीं है। और कैसे पता चलेगा? आप खोजें कि मेरी सीमा कहाँ है, मेरी बाउंड्री कहां पर मैं खत्म होता हूं। ऐसी कोई बाउंड्री मिलेगी ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री तो दो के मिलने से बनती है। आप अपने घर के बाहर की चारदीवारी को कहते हैं यहाँ तक, ये मेरा घर है, ये मेरा बगीचा है, मेरा आंगन है, नक्शा पटवारी के नक्शे में बना हुआ है मैप। क्यों? क्योंकि उसके सामने सड़क है, पीछे एक गली है, इस साइड में एक पड़ोसी रहता है, दूसरे साइड में दूसरा पड़ोसी रहता है। तो वो पड़ोसियों से मिलकर, आगे और पीछे की रोड से मिलकर, उनकी सीमाओं की वजह से आपके घर की सीमा बनती है। तो सीमा के लिए दूसरे का होना जरूरी है। जरा कल्पना कीजिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए और संयोग से केवल आप ही बचो, दुनिया में और कोई बचे ही ना। क्या आपके घर की कोई बाउंड्री होगी? क्या आपका कोई देश होगा? देश तो राजनेताओं ने नक्शे पे लकीरें खींची है, अब कोई बचा ही नहीं दूसरा। कौन सा शहर होगा आपका, कौन सा देश होगा आपका, कौन सा गांव होगा, कौन सा घर होगा? अकेले आप ही हैं बस, और कोई है ही नहीं। आप अपने पासपोर्ट और आधार कार्ड से उठा के नाली में फेंक देंगे, अब कोई जरूरत ही नहीं रही। कुछ सालों के भीतर भीतर आप अपना नाम भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो तो दूसरे लोग आपको उस नाम से पुकारते थे। समाज में इतने सारे लोग थे तो नामकरण जरूरी था। अब कोई है ही नहीं आपको पुकारने वाला, आपका नाम भी क्या बचेगा? नाम की तो उपयोगिता थी, यूटिलिटी थी। बहुत सारे लोग हैं, किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाएं? तो काम चलाओ, हमने एक नाम रख दिया था। एक्चुअली तो किसी का कोई नाम है नहीं, काम चलाऊ था। अब कोई है ही नहीं, ना आप किसी को पुकारेंगे ना कोई आपको पुकारेगा। साल 2 साल के अंदर आप अपना नाम ही भूल जाएंगे, प्रोफेशन भी भूल जाएंगे। करेंगे क्या उस प्रोफेशन का? कोई दूसरा है ही नहीं जिनके साथ कुछ डीलिंग होती थी, कुछ व्यापार होता था। अगर हम अपने अंतरतम में खोजें, वहां ना तो हमारा कोई नाम है, न हमारी कोई डिग्री है। वह चेतना बिल्कुल निर्लिप्त है, बाहर की घटनाओं का कोई प्रभाव ही नहीं है। न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई लिंग है, न उसका कोई रंग है, न कोई वर्ण है, और उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। इसका मतलब वहां कोई दूसरा है ही नहीं। चेतना के तल पर कोई दूसरा नहीं है। अब इसके होने को फिर स्वयं का होना भी कैसे कहेंगे? जहां कोई दूसरा ही नहीं है, वहां आप भी फिर कहां रहे? हम पुरानी आदतवश कहते जाएंगे कि मैं अपने होने को महसूस कर रहा हूं, पर एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। सच कहो तो अस्तित्व है जहां ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है, कोई बाउंड्री नहीं। जब दूसरे का घर है ही नहीं दुनिया में, फिर आपका घर भी कहां रहा? जब दूसरे का देश ही नहीं है तो आपका देश भी कहां रहा? वो तो दूसरे की वजह से हम कहते थे ये हमारा देश, ये हमारा राज्य, ये हमारा शहर। अगर सब कुछ खत्म हो गया थर्ड वर्ल्ड वॉर में, कुछ भी कहीं नहीं है, सिर्फ एकमात्र प्राणी आप ही बचे धरती पर, अब ना तो दूसरे का कुछ बचा, फिर आपका भी कुछ नहीं रहा। हाँ, चीजें हैं, जमीन है, आकाश है, किसी का नहीं। तो जो हम भीतर जाते हैं, एक ऐसा अद्भुत अनुभव हमें होता है जहां कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है।
उस बाउंडलेस कॉन्शियसनेस में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, सूक्ष्म प्रकाश छाया हुआ है, एक रहस्यमयी जीवन ऊर्जा का एहसास है। और गौर से खोजेंगे इस एहसास को करने वाला भी कोई अलग थलग नहीं है। तो मैं और तू ये शब्द ही वहां बेमानी हो गए। जो है वो बस है। हमारी भाषा के कोई शब्द वहां काम के ना बचे। एक बार हमने अपने भीतर जान लिया, तब साथ साथ हमने यह भी जान लिया कि सबके भीतर वैसा ही है। ऊपर ऊपर से हमारे भेद हैं, हम बिल्कुल अलग थलग हैं एक दूसरे से, सब भांति अलग थलग हैं। भीतर से हम बिल्कुल एक हैं। बाहर से हमारी शक्ल सूरत अलग, हमारे रंग अलग, हमारी ऊंचाई अलग, फिर मन के तल पर हमारा ज्ञान अलग, हमारे विचार अलग, धारणाएं अलग, विश्वास अलग, सब चीजें अलग अलग, बड़े भेद हैं। कहीं किसी से भी कुछ नहीं मिलता जुलता। लेकिन एक जगह हम पहुंचते हैं जहां सब कुछ अभेद है। लेकिन हमारी पुरानी आदतवश हम वहां जाकर भी आदतवश, संस्कारवश ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम कोई अलग थलग हैं और इस चीज को हम जान रहे हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में हमने जो भी जाना, हम उससे अलग थलग थे। हम किसी व्यक्ति से मिले तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अलग है, मैं अलग हूं। मैंने एक पर्वत देखा, यहां समर्थगढ़ की सुंदर पहाड़ी देखी, निश्चित रूप से वो पहाड़ी अलग है, मैं अलग हूं। झरना देखा, झरना अलग है, मैं अलग हूं। उपनिषद का ऋषि कहता है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। यह बड़ा अद्भुत वचन है। अंतरतम में जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है वे दो अलग अलग नहीं है। तो बाहर के जगत के हम आदि हैं। बचपन से लेके आज तक हमने जो भी जाना उससे हम अलग थे। और जानने वाले कहते हैं जन्मों जन्मों से ऐसी हमारी आदत है, हमने जो भी जाना अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम उससे पृथक थे। इसकी हमारी आदत पड़ गई। इस आदत को लेके हम ध्यानस्थ हुए। वहां हम पुरानी आदत बस सोच रहे हैं कि मैं जिस प्रकाश को देख रहा हूं मैं उससे अलग हूं। सिर्फ आदत, एक कंडीशनिंग पड़ गई कि मैं जिस ओंकार को सुन रहा हूं मैं अलग थलग उसका कोई श्रोता हूं। कि जिस रहस्यमयी जीवन ऊर्जा का एहसास हो रहा है मैं पृथक इसका जानने वाला हूं। ये हमारी पुरानी आदत। धीरे 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 वो आदत गलती है। पिघलते पिघलते समय लगता है। पुरानी आदत, एडिक्शन हो जाता ना, किसी को शराब पीने की, सिगरेट पीने की आदत हो गई, कुछ छूटती ही नहीं। ऐसी हमारी आदत हो गई है पृथक मानने की। बाहर की दुनिया में वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा ही है, सच है, सब चीजें पृथक पृथक हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं अपनी, वहां पृथक नहीं है। समुद्र के तल पर अरबों खरबों लहरें हैं और सब लहरें एक दूसरे से अलग हैं। एक लहर अभी जन्मी है, नई नई ताजा छोटी बच्ची है। एक लहर ऊपर तक चली गई, काफी जवान हो गई। एक लहर गिर रही है, ढल रही है, वृद्ध हो गई। और एक लहर वापस मिट गई, खत्म हो गई, मर गई। ये लहरें कैसे माने कि हम एक हैं? निश्चित रूप से अलग अलग हैं। वो बूढ़ी लहर के मर जाने से वो अभी जवान हो रही लहर तो नहीं मरती, निश्चित रूप से अलग है। नहीं तो उसके मर जाने से इसको भी मर जाना था। बाहर की दुनिया में सब कुछ अलग अलग है। हर लहर दूसरी लहर से भिन्न है। अब अनन्यता, अभेद कहाँ है? जब लहर अपनी ही गहराई में जाती है तब वह पाती है अपने स्वरूप को।
जल को, H2O को, और तब उसे पता चल जाता है कि सब लहरों में यही है। और वास्तव में ये पानी जिसको मैं समझ रही थी मेरी लहर का पानी, इसको मेरा कहना ठीक नहीं, यह तो पानी है, यह तो सागर है। वो लहर रहे ना रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो उसके पहले भी था, बाद में भी होगा। लहरें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। उस असीम सागर का, ओंकार के सागर का, प्रकाश के सागर का, ऊर्जा के सागर का एहसास होता है। वहां पर अभेद है, वहां पर अनन्यता है, वहां पर अद्वैत है।